നിങ്ങൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? पूरा बोले तो ना पूरा लाइव बोले तो क्या बोला? क्या बोला समझ में नहीं आया ना आपको? नहीं। हाँ तो वही आप भी अपनी भाषा में क्या बोलते हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। ओ, मैं ये बोला तुम इधर क्या कर रहे हैं? इधर हाँ। इधर वो मेरा एक चेक नहीं मिल रहा है, जेब में था मेरी जेब में, तो मुझे लगा शायद इधर किधर तो नहीं गिर गया, तो मैं ढूंढने आया हूँ इधर। अच्छा। अरे बाप रे, ये भी चेक ढूंढने लगा, इसको फुटाना पड़ेगा। अरे फोन बज रहा है, फोन साइलेंट पे है तो पता ही नहीं चला। हेलो नट्टू काका, मिल गया चेक? अच्छा ड्रॉवर में ही था। ओके 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 ठीक है, ठीक ओके, चेक मिल गया। ओके मिल गया ना? अच्छा वो सेक्रेटरी ने क्या बोला, चाबी दिया? नहीं दिया ना चाबी। मैं बोला ना वो टेढ़ा आदमी है। आप बात करो ना, शायद आपको दे दे वो चाबी। नहीं, मेरा 8 नंबर है तो उसको मेरे साथ जमता नहीं है। वैसे मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे वाइफ को लेने चर्च गेट जाना है, ससुराल। अभी आप चर्च गेट जा रहे हैं? हाँ ओके चलो। ओके। अरे वाह, सेक्रेटरी भी नहीं है और थम्पी भी चर्च गेट जा रहा है। उसको आते आते रात हो जाएगी, मतलब मैदान साफ है, लीकेज का काम आराम से हो जाएगा। थैंक यू भगवान, थैंक यू। कौन? अरे मैं हूँ बागा, बोल। ये संतरा कहाँ से लाया? फ्रिज में से। किसके फ्रिज में से? ये मिस्टर अय्यर के फ्रिज में से। अरे तू पागल हो गया बागा, ये किसी और का घर है, किसी और के घर में से तू संतरा चुरा के खा रहा है? वो क्या है, मुझे बहुत प्यास लगी थी लेकिन फ्रिज में पीने का पानी नहीं मिला, संतरा मिला, सोचा संतरा खा लूं, थोड़ी प्यास बुझ जाएगी। अरे बागा, शास्त्रों में भी लिखा है किसी और की चीज बिना पूछे नहीं लेनी चाहिए। रख दे वापस। जी। जेठापरा का फोन। ए अटेंड मत करना, अरे ये तो सिग्नल है, इसका मतलब है जेठालाल पकड़ा गया। अरे देवा, आता भागना पड़ेगा। अरे चल पोपट। हाँ पड़ा पण, चलो मैं भी जाता हूँ। अरे पिड़ू रोको यार, जेठापरा से बात तो कर लेने दे यार। ठीक है करो। हाँ जेठापरा बोलो। मैं ऊपर वाले फ्लैट में पहुंच गया हूँ, तुम लोग भी एक एक करके आ जाओ, ठीक है? हाँ हम लोग आ रहे हैं। ओ पिड़ू, जेठापरा सिक्योरली ऊपर पहुंच गया फ्लैट में। ओ अच्छा। ये भिड़े, चलना सखाराम चालू करना। अरे पोपटलाल, जेठालाल पकड़ा नहीं गया। नहीं? हाँ, उसने ऊपर बुलाया है तुम्हें। मुझे क्यों भाई, मैंने क्या किया है? थोड़ी पहले तू जा। ओ ठीक है, ऐसे ही चले जाने, हम लोग थोड़ी ना किसी से डरते हैं। जो बोले सो निहाल। Excuse me. भाई साहब, मिस्टर पंडित कहाँ रहते? नीचे नहीं, सेकंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है ना, सेकंड फ्लोर पर रहते हैं। थैंक यू। आज बचा लेना, जरा ध्यान रखना कि कोई देखे नहीं। क्या है, पहली बार एक शिक्षक ऐसे किसी अनजान व्यक्ति के घर में चोरी छुपे घुसा है। अगर किसी को पता चला तो लोग क्या कहेंगे, मेरी इज्जत चली जाएगी, जिंदगी भर ये धब्बा मेरे सिर पे रह जाएगा। तो प्लीज जरा ध्यान रखना। अरे कुछ नहीं होगा पीड़े। हाँ? ये इधर भाई, इधर मैं बोला क्या? हाँ, ये माले पे जितने भी पड़ोसी है ना, कोई घर पे नहीं है, सब बाहर गए। किसी को कानों कान पता नहीं चलेगा कि हम यहाँ लीकेज का काम कर रहे हैं। और मान लो अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो? अरे भाई क्यों ऐसा बोल रहे हो, नकारात्मक मत बोलो। कुछ नहीं होगा, शुभ शुभ बोलो भाई, शुभ शुभ बोलो। हाँ नहीं होगा, पर अगर हम लोग प्रॉब्लम होता है तो मैं
हम सब दोस्त हैं ना, हम सब मिलके मुसीबत को देख लेंगे। हो का? थोड़ी देर पहले जब जेठालाल ने फोन करके ऊपर बुलाया था तो सबसे पहले तुम जाके सफर पे बैठ गए थे। हम सब दोस्त हैं मने। तुम्हारा मालूम है कैसे है पोपटलाल? दोस्त यार किसके, खाए पिए किसके? यार तुम लोग कमाल है, फालतू की बातें किए जा रहे हो। अरे हम यहाँ पे लीकेज ठीक करने आए, लीकेज ठीक करते और फटाफट यहाँ से निकलते हैं। हाँ, इसको देखो ना। अरे तुम चुप करो ना। अरे कैसे करवाए सोड़ी, हमें से कोई प्लम्बर है क्या? प्लम्बर को तो आने दो पहले। जेठालाल फोन करके पूछो ना कहाँ पहुंचा है वो। हाँ पता कौन आला? नक्कीस घर का मालिक वापस आया होगा। हम पकड़े जाके मैं बोला था कि हम लोग नहीं करते ऐसा, लेकिन तुम सुनते ही नहीं हो मेरी बात। भाई शांति रख। अरे वो प्लम्बर होगा भाई, घनसू घायल, उसको बुलाया है ना। थैंक्स यू। मेलो 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 मेलो, अरे घर का मालिक आया वापस। अरे नहीं भाई, घर का मालिक नहीं हो सकता है भाई। क्यों क्यों? अरे वो केरला गया है। अरे तो क्या केरला सेटल नहीं गया? वापस आ नहीं सकता? उस साथ में बैग भी है। तो आगे क्या है? टिकट सब देखो देखो। थैंक्स यू। अरे ये फ्लैट का मालिक नहीं है, प्लम्बर है, घनसू घायल। प्लम्बर? जेठालाल कौन सा प्लम्बर शेरवानी पहन के आता है? अरे वो प्लम्बर के साथ साथ शायर भी है। आज शाम को उसका मुशायरा है। यहाँ से डायरेक्ट जाने वाला होगा, इसलिए शेरवानी पहन के आया। अभी तो शेरवानी निकल के काम करेगा, फिर काम हो जाएगा तो शेरवानी पहन के फिर वो मुशायरे में जाके वो शायरी बोलेगा। चलो बेटा, जाओ दरवाजा खोलो। हाँ अच्छा जल्दी अंदर आ जाओ। आप इतनी दबी दबी आवाज में क्यों बात कर रहे हैं? और आप दरवाजा क्यों खोल रहे हैं? घर का मालिक किधर है? अरे यार घनशाली घायल लड़ी ने बहुत पंचायत से, हम में से किसी को मिस्टर अय्यर बनाना पड़ेगा। मालिक अंदर है, आ जाओ। अच्छा तो इस पर एक शेर अर्ज है कि भाई अभी कोई शेर नहीं, अभी कोई शेर नहीं, अंदर आ जाओ। अरे मियां, जब भी हम शेर बोलने की कोशिश करते हैं आप हमें रोक देते हैं। आज तो हम आपको शेर सुनाने के बाद ही अंदर आएंगे कसम से। सोड़ी मारना नहीं, सोड़ी सोड़ी। भाई खोल के आते हैं, जो भी सुनना है। अरे ये कौन है जिसने हमें झट से अंदर करके फट से अंदर फेंक दिया? मैं इस घर का मालिक हूँ। अच्छा आप घर के मालिक हैं। आप इस घर के मालिक कैसे हो सकते हैं? ये घर तो किसी अय्यर का है। सरदार जी अय्यर तो पहली बार देखा हमने। सरदार जी अय्यर क्यों नहीं हो सकता भाई? और मेरा नाम है रोशन सिंह अय्यर। और आपको इसमें कोई ऑब्जेक्शन है? आप काम करने आए तो काम शुरू करो। मैं समझाता हूँ घनसू भाई। वो क्या है, जन्म से ये अय्यर भाई पंजाबी है। छोटे थे ना तभी एक मेले में अपने माँ बाप से बिछड़ गए और फिर एक अय्यर दंपति ने इनको पाल पोस के बड़ा किया, तब से इनका नाम रोशन सिंह अय्यर है। एक मिनट, आपको इनके बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? आप तो कह रहे थे आप यहाँ पे किसी को जानते ही नहीं। अरे तो पता लगाने में टाइम कितना लगता है? 5 मिनट बातचीत की उसमें सब पता चल गया भाई। तुम काम करना है ना, फटाफट काम करो ना भाई, लीकेज का। चलो चलो चलो। अरे काम तो कर देंगे, लेकिन यहाँ पे इतने सारे लोग कर क्या रहे हैं? हमारे रिश्तेदार हैं भैया। नमस्ते। हाँ गांव से आए, गोरे गांव से आए हैं। सुन लिया जी, अभी लीकेज का काम शुरू करें। हाँ लीकेज का काम तो शुरू कर देंगे, लेकिन वो क्या है कि हमने नीचे से देखा था कि लीकेज जो हो रहा था वो ना बावर्ची खाने की तरफ से हो रहा था। तो ये बावर्ची खाना किस तरफ है जरा बताइए हम। इधर है ना अय्यर भाई, इधर है ना? हाँ इधर आई घनसू काका को फोन कर देता हूँ। हाँ बोलिए सेठ जी, सब लोग अंदर पहुंच गए? हाँ सब पहुंच गए। आप आके बाहर से ताला मार दो जल्दी फटाफट। जी सेठ जी। हमारे यार तो पान खाने आया या इधर काम करने आया? पान खाए बगैर हमारा दिमाग चलता नहीं है मियां। दिमाग नहीं चलता? यहाँ आईएएस की एग्जाम लिखने आया हो?
अरे छोड़िए IASTUVWIZ। डायरेक्ट वॉइस हेड। हमारी आन बान शान है पान। जब हम खाते हैं पान तो नहीं होती है कोई खता और तुरंत मिल जाता है लीकेज का पता। हाँ भाई तो जल्दी से लगा पता, क्योंकि एक काम करके हमको यहाँ से हो जाना लापता। क्या जेठालाल तुम भी चालू हो गए भाई। खाया पान। घनशू। तू काम चालू करना भाई, काम चालू कर, चल चल। कर रही हूँ। लीकेज मिल गया मियां, लीकेज मिल गया। चालू कर, काम चालू कर। कर रही हूँ। कंसू जी अगर आप ऐसी आवाज करेंगे तो हम सब जेल जाएंगे। जेल? अरे जेल क्यों जाएंगे? इनके कहने का मतलब है कि वो आवाज होगी तो पड़ोसी डिस्टर्ब हो जाएंगे ना, और कभी कभी क्या है ना वो पुलिस कंप्लेन कर देते हैं। अरे क्यों डरा रहे हो? हाँ हाँ डराओ मत पोपटलाल भीड़े, इसको डराओ मत भाई। अरे भीड़े तो मराठी भाई हुए। ये अय्यर और भेड़े का रिश्ता कुछ भिड़ नहीं रहा है। नहीं, इनका नाम भीड़ा नहीं है, वो तो क्या है सबके साथ में भिड़ जाते हैं ना, इसलिए हम लोग उसे भिड़े बुलाते हैं। हाँ, बराबर हाँ। हम लोग? अरे आप तो कह रहे थे आप यहाँ किसी को जानते नहीं। अब तो इनके रिश्तेदारों से भी आपकी जान पहचान निकल रही है। अरे तने शू आटली बड़ी पंचायत से घनसूड़ी? क्या बोल रहे हो? तू अपना काम करना भाई। एक बार काम खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद तेरे मन में जो भी प्रश्न है ना उसका मैं सब समाधान कर दूंगा, ठीक है? चाहिए तो सोडी का पूरा आंबा समझा दूंगा। सोडी? अरे अब सोडी कहाँ से आ गया? सोडी ये सरदार जी अय्यर बने उसके पहले वो सोडी थे, ठीक है? ठीक है। अरे क्या ठीक है? वो जेड़ा ब्रो, वो आम वो किसी। अरे आंबा नहीं होता सोडी, वो पूरे परिवार का, वो दादा परदादा का सबका नाम होता है उसमें। अरे फैमिली ट्री की बात कर रहे हैं वो। अच्छा है। ओके समझ गया। समझ गया ना? चल काम चालू कर। मैं? अरे सॉरी, तू काम चालू कर भाई, खड़ा क्या, काम जल्दी चालू कर। हाँ लेकिन जरा धीमे धीमे ऐसे करना कि बिल्कुल भी आवाज ना आए। अरे मियां हमारे केनिया तोड़े में सिलेंसर नहीं लगा हुआ है, थोड़ी बहुत आवाज तो होगी। हाँ ठीक है भाई, जितना हो सके उतना जरा आवाज कंट्रोल करके करना। लेकिन काम कर भाई, काम कर तू जल्दी, चल चल। जेठालाल एक काम करते हैं, तुम्हारी दुकान से वो ब्लूटूथ स्पीकर मंगा लेते हैं और मोबाइल से उसमें गाने बजाते हैं जोर जोर से। तो क्या है कि गानों की आवाज में काम की आवाज दब जाएगी। एक मिनट रुको। अरे मियां एक बार बता दो, काम करना है कि नहीं करना है? भैया ऐसे किस्तों में काम नहीं होगा, हम तो शाम में हमें मुशायरे में भी पहुंचना है। नहीं काम तो करना ही है भाई, लेकिन जरा एक मिनट देख लेना दरवाजे पे कौन आया है। अरे तो उसके लिए काम क्यों रुकवा रहे हो? आप दरवाजे पे जाके देखते रहो, हम यहाँ काम करते रहेंगे। नहीं ये सोसाइटी में ऐसा नहीं होता है ना भाई। इधर क्या है कि दरवाजे पे कोई आता है ना तो घर के अंदर जो भी काम चल रहा हो वो रोक देना पड़ता है और जाके पहले देखना पड़ता है कौन है दरवाजे पे, ठीक है? तो मैं देख के आता हूँ। एक मिनट, जिसका घर है वो तो बुद्ध बने खड़ा है। अरे जिसका घर है उसको भेजो ना मियां। आइए मिस्टर अय्यर, आइए देख के आते हैं, चलिए। मतलब कुछ भी हो जाए दरवाजा खोलने तो आपको जाना ही है। अरे तू अपना काम करना। अरे अभी तो आपने कहा कि काम मत करो। आप दरवाजा खोलने जाओगे, देखोगे, फिर बताओगे कि काम करना है कि नहीं करना है। ठीक है 2 मिनट रुक जा भाई, 2 मिनट रुक जा, हम लोग देख के आते हैं, ठीक है? चल चल छोटी। हाँ हम भी आते हैं, चलो भागा, जरा देख तो कौन है। जी
सेठ जी अय्यर भाई है। अय्यर भाई मतलब फ्लैट के मालिक। अरे हो सत्यानाश सत्यानाश, झाली वाट लागली। मैंने बोला था वो मालिक आ जाएगा। ऐसे किसी के घर में उसकी इजाजत के बगैर घुसना नहीं चाहिए, लेकिन मेरी बात नहीं मानी। झाला एक शिक्षक की इज्जत का भाजीपाला हो गया। देखा है नहीं, मैं अभी जाके उसको सच बताऊंगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। अय्यर साहब वेरी सॉरी, आपके परमिशन के बगैर आपके घर में घुस। आत्माराम, अभी माफी मांगने का कोई फायदा नहीं है। किसी के भी घर में गैर कानूनी तरीके से घुसने के पहले ये तो सोचना चाहिए था, और दिस इज रॉन्ग। अरे ये तुमको जो भी बात करनी है अंदर आके बात करो। अरे हाथी भाई आप भी आ जाओ। अरे आप जल्दी चलो। हाथी भाई आप यहाँ कैसे? वो मैं और कोमल मार्केट से आ रहे थे तो सोसाइटी में अय्यर मिल गया। कह रहा था कि आपकी दुकान में लीकेज हो रहा है, तो मैंने सोचा मैं भी चलो कुछ मदद करने। आप यहाँ क्या मदद करेंगे? आप बताइए। अरे क्या आप बताओ डॉक्टर आती, इसका मदद तो करने आना ही नहीं चाहिए था। पर अभी नड्डू काका ने हमको बताया कि तुम लोग इस घर में ताला तोड़कर घुसे हो। दिस इज रॉन्ग, ये अनएथिकल है। किसी और के घर में ऐसे ताला तोड़कर घुसना गैर कानूनी है। अरे हमको भी मालूम है ऐसे किसी के भी घर में घुसना गैर कानूनी है, पर अपना यार भी तो कितनी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। अरे उसका लाखों का सामान दांव पे लगा हुआ है। तो दुकान में तो ऐसे पानी बह रहा है जैसे कनाडा का नियाग्रा फॉल, और लोग आके पानी भर भर के लेके जा रहे हैं। और ये सोसाइटी का जो सेक्रेटरी है उसके पास फ्लैट की एक्स्ट्रा चाबी है, लेकिन वो देने को तैयार ही नहीं है। हमने उनको कितने रिक्वेस्ट की भाई चाबी दे दो, हम लोग लीकेज का काम करके घंटे में आपको चाबी वापस दे देंगे, लेकिन नहीं। फिर उससे बात करने के लिए सोसाइटी से भिड़े को मंगवाया, मतलब बुलाया, लेकिन भिड़े की बात भी वो नहीं माना। वो देने को तैयार ही नहीं, तो क्या करे? लीकेज की वजह से जेठालाल की दुकान में हमें शॉक लगा। तो और ये तो अच्छा है कि पोपटलाल को शौक लगा। ये जेठालाल क्या मतलब? सेठ जी मुझे भी शौक लगा था। हाँ मैंने बोला गया। हाँ नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये तो अच्छा है कि तुम तीनों को शौक लगा, कि तुम तीनों तो अपने घर के तो समझ सकते। मान लो तुम तीनों की जगह किसी कस्टमर को शौक लगा होता तो वो तो नहीं समझता ना, वो तो सीधा केस कर देता मुझ पे, अगर बचता तो। इसलिए न चाहते हुए भी गैर कानूनी तरीके से हमको इस घर में घुसना पड़ा। आप सब मुझे उल्लू बना रही हो, झूठ बोल के गलत काम करा रही हो, सरदार जी को अय्यर बता रही हो। भाई मैं झूठा काम नहीं करूंगा, मैं गलत काम नहीं करता, मैं सबको बता दूंगा सच। हाँ अभी के अभी बताऊंगा, सबको बता दूंगा। अरे तुम चारों कुछ नहीं कर सकते, लीकेज का काम। अरे वहां जाके क्या करो, वहां पे खिड़की है, कुछ नहीं होगा। देख भाई गंशु, तुझे तो सब पता है ना दोस्त कि हम तो सब कानूनी तौर पे ही करने गए थे, और सेक्रेटरी से चाबी भी मांगी, अभी उसने नहीं दी चाबी, तो हम क्या करें? तुझे तो पता है ना दुकान की हालत, कैसे लीकेज हो रहा है वहां पे, और हमें शॉक भी लगा। तो इसीलिए भाई तू हालात की गंभीरता को देखते हुए जरा फटाफट काम कर दे, फिर तुझे भी जाना है ना मुशायरे में। अच्छा चल देख, मैं क्या कहता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर तू ये काम फटाफट कर देगा तो हम लोग हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में तेरे मुशायरे का स्पेशल शो रखेंगे। हाँ देखेंगे। अरे काकू क्या मैं बोल रहा हूँ का नहीं हाँ। जरूर रखेंगे। हाँ, और इतना ही नहीं, हमारे एरिया में जितनी सोसाइटी है सभी सोसाइटी में भिड़े की बहुत पहचान है, तो वो सब
12-15 होंगी सोसाइटी कि 20? हाँ 15 तो है ही। 20 रख। हाँ तो ठीक है 20 कॉन्ट्रैक्ट शो। हाँ 20 सोसाइटी में तेरा मुशायरे का शो रखेंगे, बोल ठीक है? हाँ बोल रहा, छोड़ दो, सोडी छोड़ दे उसे, सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही होगी, छोड़ दो। आप ठीक है ना? आप ठीक से सांस ले पा रहे हैं ना? लेकिन आप एक बात सही बताओ, आप अपनी सोसाइटी में हमारा मुशायरा रखोगे ना? अरे हाँ भाई हाँ। फिर तो मियाँ 1 घंटे का काम आधे घंटे में सलटा देंगे। लेकिन फिर भी कोई आ गया, कोई गड़बड़ वड़बड़ हो गई तो क्या होगा? अरे भाई गड़बड़ तो तब होगी जब तुम जल्दी से काम पूरा नहीं करोगे। फटाफट जाओ 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 जाओ। ठीक है, मैं जाता हूँ और काम शुरू करता हूँ। किसको? पका, तू भी जा, जाके उसके सर पे खड़ा रहे, कहीं काम करते करते वो दिमाग ना पड़ जाए। जा जा जा। नट्टू काका, आप क्या ये खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं? मैंने आपको क्या बोला था? क्या बोला था? कि बाहर से ताला मार के आप दुकान में चले जाना। सेठ जी मैं तो ताला मार के जाने ही वाला था, लेकिन सोडी भाई ने मुझे जबरदस्ती अंदर खींच लिया। तो ठीक है ना भाई, अभी आप जाइए, बाहर से ताला मार के दुकान में जाइए। जी जी सेठ जी। पानी बंद कर दे तो पी ले। अरे कंचू भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? आप ये अगर यहाँ पे लादी तोड़ेंगे तो जिनका ये फ्लैट है उनको पता चल जाएगा कि उनकी गैरहाजिरी में उनके किचन में तोड़फोड़ हुई है। अरे मियाँ, हमारा नाम घंटू आयल ऐसे नहीं है। हम दुनिया के इकलौते ऐसे प्लम्बर हैं जो टीआईएल को बिना तोड़े निकाल लेते और किसी को पता भी नहीं चलता। और कितना टाइम है अभी? क्या पता, अभी वो जैसे रिपेयर हो जाएगा 12। एक मिनट अयर भाई, एक बात बताओ, ये आपका मोबाइल में आपने मेरा नंबर क्या फाफड़ा सेव किया? वो जयडलाल, मेरे को बबीता ने बताया कि तुमको तब मालूम पड़ गया है, लेकिन मैंने तो मस्ती में लिखा है, मस्ती किया है। अच्छा, भीड़े का क्या नाम से सेव किया है? आत्माराम। सोढ़ी का? सोढ़ी? पोपटलाल का? पटलाल। अच्छा, मतलब बाकी सबका जो नाम है वही नाम से सेव किया है? हाँ। तो खाली मेरे साथ ही आपको मस्ती सूझती है? कोई बात नहीं, मैं भी अपने मोबाइल में आपका नंबर इडली फ्राई के नाम से सेव कर लेता हूँ। अरे नहीं जयडलाल, ऐसा मत करो, मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। क्या मेरा नंबर? अरे नहीं, तुम्हारा नंबर नहीं, मैं तुम्हारा नाम जयडलाल रख देता हूँ। जेठालाल रख देता हूँ क्या? मेरा नाम ही जेठालाल है भाई। मेरा मतलब है मैं तुम्हारा नाम जयडलाल ऐसा सेव कर देता हूँ। हाँ हाँ, समझ गया भाई, वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंसू भाई, लीकेज बंद हो गया? हाँ बेसुराग, मुकम्मल तौर पे बंद हो चुका है। किसके तौर पे? अरे मतलब परमानेंट तौर पे बंद हो चुका है लीकेज। हाँ। इस पर एक शेर अर्ज है, इरशाद इरशाद, कि पता नहीं चल रहा था कहाँ से टप टपा के टपक रहा है पानी, यहाँ से कि वहाँ से। वाह वाह। लीकेज कहाँ है, यहाँ से कि वहाँ से? अब बंद हो गया है लीकेज, पानी नहीं टपकेगा, न यहाँ से न वहाँ से। वाह 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 वाह, क्या बात है। अब हम सील कर देते हैं। क्या बात है। क्या देख के लग रही है कि यहाँ पे कोई काम हुआ है? हाँ गंसू भाई, आपका काम है एकदम टकाटक। तो देते हैं सबको चल के खुशखबरी। सुन के सबकी तबीयत हो जाएगी एकदम हरी भरी। क्या बात है मियां? क्या बात है, आइए आइए, चलिए बैग ले लीजिए, आइए। हो गया। वैसे क्या हुआ क्या था? अरे बहुत कुछ हुआ था, ये खालिदा हुआ था, पेचीदा हुआ था, समीदा भी हुआ था। कोई बात नहीं, लीकेज बंद हो गया ना? हो गया बस। और सबसे अच्छी बात ये है कि फ्लैट का मालिक नहीं है,
भाई रात भर में जो है ना सब कुछ सूख जाएगा, किसी को पता ही नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे कोई काम हुआ भी था कि नहीं हुआ। वाह 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 वाह, इसी बात में हो जाए। ओ बल्लो बल्लो बल्लो। लगता है चोरी पूरी हो गई। इसी खुशी में नाच रहे थे तुम लोग, हैं? क्या कर रहे थे? यहाँ पे लीकेज का प्रॉब्लम था इसलिए आए थे। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको किसी ने गलत खबर दी है। अरे गलत खबर छोड़ो, इन तक खबर पहुंची कैसे कि हम यहाँ पर हैं? वो सब तुम्हें थाने चलकर पता चलेगा। चलो। अरे नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो शायर हूँ। प्लम्बिंग का काम ना ऐसे ही करता हूँ कभी कभी। इन लोगों ने मुझे बुलाया यहाँ पे प्लम्बिंग का काम करने, तो मैं चला आया। आपको यकीन नहीं हो रही है, मैं अभी आपको शायरी सुनाता हूँ, एक बेहतरीन सी शायरी। जमाने ने बेवफाई की है, तुम तो वफा करना, कुछ ले दे के सब कुछ रफा दफा करना। अरे रिश्वत दे के मामला रफा दफा करना है तुझे? तुझे तो मैं बेटा शायर अलग से डंडे मारूंगा लॉकअप में, देखना तू। एक साथ इतने सारे चोरों की टोली, अब तुम लोग नहीं बचोगे। अरे इंस्पेक्टर साहब, हम लोग चोर नहीं हैं। देखिए मैं तो एक इज्जतदार व्यापारी हूँ इसी सोसाइटी में, और रोड साइड की, और मेरी दुकान है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ, और इंस्पेक्टर साहब मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में नौकरी करता हूँ। हाँ, मेरा आदमी है। आई एम ए रेप्यूटेड साइंटिस्ट ऑफ इंडिया। मैं एक डॉक्टर हूँ। हाँ, और मैं शिक्षक हूँ। मैं अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ, पोपटलाल। और मैं सोडी के राज का मालिक हूँ जी। चुप करो। पकड़े जाने पर अच्छे अच्छे लोग अच्छे अच्छे बहाने बना देते हैं। अरे यार मेरा यकीन कीजिए, मैं सच में पत्रकार हूँ। अबे चुप, शक्ल देखिए अपनी। क्या हुआ मेरी शक्ल को? जेठालाल, शौक की वजह से मेरी शक्ल टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, जैसी थी वैसी ही है भाई। ए चुप। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा बॉस कहाँ है? ये रहे। क्या यार? नहीं नहीं, अरे वो क्या पूछ रहा है और क्या बता रहा है तू? अरे मैंने बोला ना गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मेरी दुकान है, उसमें ये काम कर रहा है, तो मतलब वो हिसाब से बोल रहा है कि मैं उसका बॉस हूँ, ऐसा। देखो मैं सीधे सीधे सबको पूछ रहा हूँ, बता दो तुम्हारा बॉस कहाँ है? आप ही क्या बात कर रहे हैं? आप सबको अंदर छोड़ के जो बाहर ताला लगाकर छुप कर बैठा है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब हमारा कोई बॉस नहीं है, और बाहर से ताला तो नट्टू काका ने लगाया था। ओ, बॉस को काका? गुड वर्ड हैं? अब बताओ ये तुम्हारा बॉस तुम्हारे नट्टू काका कहाँ है? बताओ। वो तो बेचारा गोडाउन में है। तो चोरी के सामान का गोडाउन में बना के रखा है तुम लोगों ने। अरे नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो गोडाउन मेरा है। मैंने बोला ना मेरी दुकान है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें सब माल है। ये चुप, अभी कोई आवाज नहीं चाहिए मुझे, समझे ना? राउत, तुम इसको गोडाउन में लेके जाओ और इसका जो बॉस है नट्टू काका, उसको लेके आओ। और हाँ, गोडाउन भी सील करना। यस सर। चलो मेरी बात सुनिए इंस्पेक्टर साहब, हम चोर नहीं है। सुनिए तो सबको लेके चलो। एक मेरी बात सुनिए इंस्पेक्टर साहब, देखिए अपने दिल पे हाथ रख के हमारी शक्ल देखिए और बताइए, क्या हम आपको चोर नजर आते हैं? हाँ, अरे हम चोर नहीं है इंस्पेक्टर साहब। वही तो बोल रहे कब से आप। शिक्षा है साहब। अभी जो भी बोला है पुलिस स्टेशन में बोला है। ये चल, चलो इनको लेके जाओ। नहीं है, चलो लेके आओ सबको, लेके आओ सबको। चलो गाड़ी में डालो, गाड़ी में डालो सबको। चलिए, अरे चलिए चलिए, गाड़ी में डालो। अभी आवाज निकाली ना तो सबको फटके पड़ेंगे। जय हिंद सर। सर दिवाकर बोल रहा हूँ सर। सर पूरी की पूरी गैंग पकड़ी गई है, खबर पक्की थी। ताला तोड़ के घर में घुस गए थे सर, रंगे हाथों पकड़े गए। सर इनको पुलिस स्टेशन लेके जाता हूँ, रिमांड पे रखेंगे तो बाकी साथियों का नाम बोल देंगे। यस सर।
जैन सर। बात तो सही, हम लोग चोर नहीं है। अरे भाई साहब हमने कोई चोरी नहीं की। सर बहुत बड़े चोर हैं ये लोग। चोरी की टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बहुत सारा माल गोदाम में भर रखा है इन लोगों ने। अच्छा, अरे नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो चोरी का माल नहीं है। मैंने बोला ना, मेरी दुकान है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। ये बिल्डिंग में उधर नीचे वो रोड के साइड पे, तो क्या भाई दिवाली सर पे तो पूरा गोडाउन में स्टॉक भर के रखा है। अरे हम चोर नहीं है। अरे हम तो शायर कम प्लम्बर हैं। ए चुप, अब जो कहना है ना पुलिस स्टेशन में कहना। चलो राउत गए अन्ना, चला चला। अरे दुकान में लीकेज हो रहा है। ओहो, किनारे पर आके जेठालाल की कश्ती डूब गई। इसीलिए कहते हैं लाइफ में जब तक बहुत जरूरी ना हो तो चांस नहीं लेना चाहिए, और किसी के घर में अगर आप चुपके से जा रहे हैं तो डांस नहीं करना है। लक्ष्य बिल्कुल करीब हुआ, आप लक्ष्य तक पहुंचने वाले और आखिरी कदम पर आपका पांव फिसल जाए तो कितना दुख होगा, आप लक्ष्य से चूक जाते हैं। ठीक ऐसा ही दुख इस वक्त जेठालाल को हो रहा है। सब काम हो गया था, पूरी तरह से सब काम हो गया था, लीकेज की समस्या निपट चुकी थी और सब दोस्त खुशियां मना रहे थे कि इतने में पुलिस आ गई। हाथी निकल गया था, पूंछ रह गई थी और ये पूंछ पुलिस के हाथ में आ गई है। और पूंछ को हाथी कैसे बनाना है पुलिस वाले बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अब क्या होगा आगे, दिवाली बिल्कुल सामने, नए नए पटाखे फूट रहे हैं। देखते हैं कौन सी नई मुसीबत का पटाखा यहाँ फूटता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.